जी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? मैं बड़ा सिंपल सवाल, सरल सवाल पूछ रही हूं आपसे। गरिमा जी, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार खुद संदिग्ध परिस्थितियों में है। मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने क्लीन चिट दिया कर बावजूद इसके कि पटना में जो एक आरोपी पकड़ाया था अनुराग, जिसने कबूल किया था कि मुझे गेस्ट हाउस में एक दिन पहले पेपर मिला और हूबहू पेपर वही आया, उसके बावजूद उन्होंने क्लीन चिट दी। अब मैं शुरू करता हूं उस बात से जहां आपने प्रारंभ किया था कि न सिर्फ फॉर्म भरने के लिए विंडो को एक्सटेंड किया, 10 दिन पहले रिजल्ट जारी किया। एक बहुत बड़ा झूठ और बोला एनटीए ने। वो झूठ ये बोला कि जो सर्वोच्च अदालत का निर्णय है जिसके आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए, वो निर्णय 13/6/2018 का था, जो कि क्लेट की एग्जामिनेशन का था, जिसका चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि इस परीक्षा से, इस प्रकार की परीक्षा से सरोकार ही नहीं था। वो ऑनलाइन एग्जाम थी या ऑफलाइन एग्जाम थी, और ये कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है हमने उसको एडॉप्ट की। ये भी पता लगा जब ओएमआर शीट कुछ विद्यार्थियों की ऑनलाइन देखी गई तो ये रिपोर्ट हुआ कि जिस विद्यार्थी ने एकमात्र प्रश्न छोड़ा था, उस विद्यार्थी को 96 अंक दिए गए। तो ये पहले दिन से संदिग्ध परिस्थितियां थी, और आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसके खिलाफ खड़ा हुआ है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है प्रदीप जोशी। उस पर सरपरस्ती सरकार की इतनी बड़ी है कि मंत्री, आप याद कीजिए, फरवरी में केंद्र सरकार ने कहा कि हमने एक बहुत सख्त कानून बना दिया पेपर लीक का। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय चुनाव थे, और उत्तर प्रदेश में जिस एजेंसी को ठेका दिया गया था एजुसेट को एग्जाम कराने का, गुजरात की संस्था थी। कहां है वो संस्था के लोग? वो यूएस भाग गए। कब भागे? उस जांच होने के, इस बात का पता लगने के बाद कि वो परीक्षा 48 लाख 50 लाख लोगों ने जिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपना परीक्षा दी थी, जिसका पेपर लीक हुआ था। राहुल गांधी की यात्रा थी, कि चुनाव थे। मोदी सरकार सारे निर्णय चुनाव के दृष्टिगत लेती। आज देश में कोई चुनाव नहीं है देश के विद्यार्थियों, इसलिए मोदी सरकार प्रोटेक्ट कर रही है अपने लोगों को। नहीं अभय जी, अगर इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि मैं आज 6ठी 7वीं डिबेट कर रही हूँ और मैंने सब कुछ बताया, ग्रेस मार्क्स से लेकर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से लेकर 720 में से 720 67 बच्चों के आ गए। फिर आज मैं बता रही हूँ कि ना 2 सीसीटीवी कैमरा जो मैंडेटरी है वो ना वो थे, ना कंट्रोल रूम गार्डेड था। अब अभय दुबे मुझे ये बताइए, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, छात्रों का जो भविष्य है, हम कैसे ईमानदारी के साथ उस भविष्य को जस्टिफाई कर सकते हैं? इस सब के होने के बाद ये सब हो रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान मान रहे हैं। किसी बेईमान सरकार के होते हुए आप कैसे ईमानदारी की उम्मीद कर सकती? पूछिए धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो फरवरी के पहले सप्ताह में कानून पास किया है आपने, उस कानून के रूल फ्रेम किए हैं क्या? तो एक बार पूछिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए कि क्या वो कानून लागू होगा जिसमें कहा था 10 साल की से जेल की सजा देंगे, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। अरे साहब, सारा चुनाव के दृष्टिगत ये बात करते हैं। पूछिए ना कितनी बार प्रोटेस्ट हुआ। 14 भर्ती परीक्षा के पेपर गुजरात में लीक हुए, 10 पेपर उत्तर प्रदेश में, 28 पेपर हरियाणा में, एक के बाद एक। व्यापक राजस्थान में ले लीजिए उसमें अभय दुबे। हालांकि जब पॉलिटिकल जाती है ना डिबेट, तो इसीलिए इंक्लाइनेशन दिखने लगता है, और इसीलिए मैं डेविएट नहीं होंगी आज। अगर राजनीति के संदर्भित विषय पर प्रजातंत्र राजनीति से तय होता है। आज कहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कि मैं मोदी सरकार के खिलाफ मुखरता से खड़े हैं, मोदी सरकार प्रोटेक्ट कर रही उन लोगों को। हम राहुल राणा, खैर राहुल राणा इसमें बगैर मुरव्वत के बोल रहे हैं अभय दुबे, लेकिन राजस्थान भी शुमार कर लीजिए। एक वक्त पर पेपर लीक की राजधानी था जयपुर, और राजस्थान में 15 परीक्षाएं मात्र 4 साल में लीक हुई। लेकिन वो विषय है नहीं, दरअसल में लार्जर